नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। दर्शकों, अब से चंद हफ्ते पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से मुंबई महानगर पालिका के एक ईमानदार अधिकारी गोविंद राघव खैरनार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की इमारत महजबीन को एक मलबे में तब्दील कर दिया था। दाऊद ने अपनी पत्नी के नाम पर ये इमारत बनाई थी। पाकमुड़िया स्ट्रीट में जहाँ पर वो रहता था उसके सामने ही जो एक पुरानी इमारत थी उसको खरीद कर एक आलीशान इमारत वहाँ पर बनाई गई थी। तो एक दिन पुलिस फोर्स के साथ ये अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर देते हैं। इन्हीं खैरनार ने एक और इमारत का यही हश्र किया था और ये कहानी उसी की है। आपने एक गाना सुना होगा मुंबई शहर के बारे में, यह है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। तो ये जो सोने चांदी की डगरिया इस गाने में जिसका जिक्र है वो दरअसल मुंबई के एक इलाके के बारे में है। वो इलाका है मुंबई का जवेरी बाज़ार। दक्षिण मुंबई का ये जो इलाका है यहाँ पर सोने चांदी का कारोबार होता है। यहाँ पर जेवरात, गहने, आभूषण इनकी बिक्री होती है और रोज़ाना सोने, चांदी, हीरे मोती के करोड़ों का लेन देन जो है इस इलाके में होता है। इस इलाके की रौनक ही अलग होती है। हर वक्त यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और इसी इलाके में एक बड़ी ही आलीशान इमारत हुआ करती थी 1993 तक। वैसे वहाँ पर और भी कई सारी इमारतें हैं, जैसे त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी नाम के ज्वेलर की जो दुकान है, जो इमारत है वो भी बड़ी ही आलीशान है, उसी में उनका शोरूम भी है और ऐसी और भी कुछ इमारतें थी। लेकिन ये इमारत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बहुत ही शानदार इमारत थी, बाकी सारी इमारतों से जुदा थी और इसके जो बाहर का हिस्सा था उसको कांच से, एक महंगे आलीशान कांच से सजाया गया था। बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी ये। लेकिन 1993 में एक दिन यही अधिकारी बीएमसी के गोविंद राघव खैरनार वहाँ पर पहुँचते हैं और उस इमारत को ज़मींदोस्त कर देते हैं, उसको मलबे के ढेर में तब्दील कर देते हैं। और उस जगह पर अगर आज आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस जगह पर एक मैदान बन चुका है और उस मैदान को मुंबई महानगर पालिका अब कूड़े के ढेर के तौर पर इस्तेमाल करती है। यानी कि आसपास के लोग अपना जो कूड़ा करकट है उस जगह लाकर जमा करते हैं और फिर वहाँ से बीएमसी उसे ले जाकर डिस्पोज ऑफ करती है। ये इमारत थी टाइगर मेमन की, मुंबई बम कांड का वो फरार आरोपी जिसके बारे में बताया जाता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है। 1993 तक, 12 मार्च 1993 को जब मुंबई बम कांड हुआ उसके पहले तक टाइगर मेमन, जिसका नाम असली नाम मुश्ताक मेमन है, वो इसी इलाके में, इसी इमारत में आकर बैठता था, अपना सोने चांदी के तस्करी का कारोबार चलाता था। यहाँ से ही वो सौदे करता था। लेकिन जब 12 मार्च 1993 के बमकांड में नाम आया टाइगर मेमन का और दाऊद इब्राहिम का जब नाम आया तो उसके बाद गोविंद राघव खैरनार के नाम के ये अधिकारी, इन्होंने तोड़क कार्रवाई करनी शुरू की। इन्होंने दाऊद और टाइगर मेमन की कई इमारतों की लिस्ट बनाई और एक एक करके उनको तोड़ना शुरू किया। अच्छा, इस इमारत से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी ये है कि 12 मार्च 1993 की सुबह माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग में, जहाँ पर कि टाइगर मेमन अपने परिवार के साथ रहता था और जिसके गैराज में तमाम स्कूटरों में और कारों में IDX भरे गए और फिर बाद में उन वाहनों को मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर पार्क किया गया, तो एक स्कूटर जवेरी बाज़ार में भी पार्क होना था धमाका करने के लिए। तो जिस शख्स को जवेरी बाज़ार में स्कूटर पार्क करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उस शख्स को, ये चूँकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था और यहाँ पर आप जाएंगे तो कई बार दिन में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, तो इसको स्कूटर पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो इसने क्या किया, इसने अनजाने में टाइगर मेमन की इमारत के बाहर ही अपना स्कूटर पार्क कर दिया। क्योंकि टाइगर मेमन की इमारत के सामने कोई अपना वाहन पार्क नहीं करता था, लोग डरते थे वहाँ पर अपनी इमारत, उस इमारत के सामने वाहन खड़े करने को, और वो जगह खाली रहती थी। तो ऐसे में इस शख्स ने वहाँ जाकर अपने स्कूटर को पार्क कर दिया और जब दोपहर के वक्त वहाँ पर धमाका हुआ तो उसमें एक बड़ा डैमेज इस इमारत को भी पहुँचा। जो
बाहरी हिस्सा था, जैसा मैंने बताया कि वो पूरा कांच से सजा गया था, उसको भी डैमेज हुआ और इमारत के स्ट्रक्चर को भी डैमेज हुआ था। और उसके बाद जिस दिन ये धमाका हुआ उसके पहले टाइगर मेमन अपने परिवार के साथ निकल भागा था। तो गोविंद राघव खैरनार ने इस इमारत पर तोड़क कार्रवाई की, इसको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। लेकिन इस तरह से डी कंपनी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और ख़ास करके उस वक्त की जो सरकार थी उसमें बैठे चंद लोग खैरनार के खिलाफ हो गए और ये कहने लगे कि खैरनार जिन इमारतों पर कार्रवाई करते हैं वो एक समुदाय विशेष के इलाके में आती हैं, मुस्लिम समुदाय के इलाके में आती हैं और ऐसे में ये संदेश जा रहा है कि सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है और खैरनार के पर कतरे जाने चाहिए। तो फिर खैरनार के पर कतर दिए जाते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है और ये तय होता है कि अब खैरनार को कोई तोड़क कार्रवाई करनी अगर होगी तो उसके पहले इस कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। खैरनार इसका विरोध करते हैं और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते हैं शरद पवार, उनके खिलाफ काफ़ी बयान देते हैं, उनको भ्रष्ट बताते हैं, उनके ऊपर डी कंपनी से सांठगांठ के आरोप लगाते हैं और आखिर में होता ये है कि खैरनार को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि 6 साल बाद वापस से उनका रीइंस्टेटमेंट होता है ओएसडी के तौर पर, लेकिन वो पहले जैसी कार्रवाई अंडरवर्ल्ड की इन इमारतों के खिलाफ नहीं कर पाते। हालांकि इक्का दुक्का कोशिश करते हैं कि आगे भी वो कार्रवाई करें, लेकिन वो पहले जैसी धार नहीं रह पाती। तो ये कहानी थी कि कैसे टाइगर मेमन के शीश महल को बीएमसी के एक अधिकारी ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था और आज बीएमसी उसको एक कूड़ा घर के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ एनडीटीवी पर। धन्यवाद।